नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए रुक करते हैं फार्म मशीनरी से जुड़ी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों पर। महिंद्रा कृषि ई ने लॉन्च की कृषि उपकरणों के लिए स्मार्ट ग्रिड। यूपी सरकार ने की 88 ड्रोन पर 40% सब्सिडी देने की घोषणा। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च की एक नई ड्रोन ट्रेनिंग स्कीम। पेप्सिको ने भारत में लॉन्च किया नया क्रॉप इंटेलिजेंस मॉडल। यूपी सरकार ने कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दी मंजूरी। कृषि मशीनरी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए महिंद्रा ने बनाई एक नई योजना। किसानों और कृषि स्टार्टअप्स के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया AAM डैशबोर्ड। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड के तहत कृषि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को मिलेगी वित्तीय सहायता। रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार किसानों को करेगी तकनीक और प्रशिक्षण से लैस। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। हाल ही में महिंद्रा के एग्टेक कृषि ई बिजनेस ने कृषि ई स्मार्ट किट का लॉन्च किया। यह स्मार्ट किट अपनी तरह का पहला डिवाइस है जो उपकरण मालिकों को GPS सक्षम टाइम ट्रैकिंग और स्मार्टफोन के आराम से विभिन्न मापदंडों के रिमोट मॉनिटरिंग के माध्यम से उनके ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। कृषि ई स्मार्ट किट के साथ महिंद्रा का लक्ष्य देश में की जाने वाली प्रत्येक एकड़ और किलोमीटर की किराए की गतिविधि को ट्रैक और डिजिटाइज करना है। अधिकारियों ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में कृषि समितियां और स्वयं सहायता समूह 40% सब्सिडी पर ड्रोन खरीद सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनके खेतों और फसलों को बनाए रखने में सहायता करना है। शुरुआती चरण के दौरान किसान संघों, सहकारी समितियों और कृषि स्नातकों को सब्सिडी की पेशकश की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को किराए के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है, जिससे 75% जिलों में तेजी से कवरेज हो सके। कृषि विभाग के उप निदेशक गिरीश चंद्र के मुताबिक पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 88 ड्रोन बांटे जाएंगे। हाल ही में कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रीकरण में कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस योजना के तहत आधुनिक उपकरणों के उपयोग को बढ़ाने के लिए ड्रोन स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। अगले 3 वर्षों में किसान परिवारों के 6000 युवाओं को खेती में बड़े ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसके लिए करीब 23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खुल गया है। साथ ही इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सतना में भी ड्रोन स्कूल शुरू होने वाले हैं। पेप्सिको इंडिया ने अपने ब्रांड लेस के माध्यम से किसानों को आलू की फसलों के स्वास्थ्य को वास्तविक समय पर ट्रैक करने के लिए एक फसल और प्लॉट लेवल प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस मॉडल की घोषणा की। ग्लोबल एग्रीटेक फर्म क्रॉपिन के सहयोग से लॉन्च किए गए प्रेडिक्टिव और प्लांट इंटेलिजेंस मॉडल विशिष्ट फसल किस्मों, स्थितियों और स्थानों के लिए है। यह पहल भारत के लिए पेप्सिको के सटीक कृषि मॉडल का हिस्सा है और इसे गुजरात और मध्य प्रदेश में डेमो फार्म में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। पेप्सिको इस योजना को 14 क्षेत्रीय भाषाओं में समाधान उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बना रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर बताया कि राज्य सरकार ने जिले की उपजाऊ भूमि को देखते हुए कुशीनगर में एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के गांधी किसान इंटर कॉलेज खाड़ा में आयोजित एक समारोह में 451 करोड़ रुपए की 106 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय क्षेत्र में कृषि विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा। शीर्ष ट्रैक्टर निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगले 5 वर्षों में अपने कृषि मशीनरी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने डीलरशिप का पुनर्गठन करने की योजना बनाई है। यह महत्वाकांक्षी विकास योजना बाजार की मांग में वृद्धि और भारत में कृषि यंत्रीकरण की आशावादी संभावनाओं से प्रेरित है। हेमंत सिक्का के अनुसार अपनी उत्पाद श्रृंखला का और विस्तार करने के लिए कंपनी नए उत्पादों को लॉन्च करने के लिए तुर्की, फिनलैंड और
और जापान में अपनी वैश्विक उत्कृष्टता केंद्रों का उपयोग करने की योजना बना रही है। इनमें नई पीढ़ी के हार्वेस्टर, बूम स्प्रेयर, लोडर और अन्य उत्पाद शामिल होंगे। साथ ही 15 नए उत्पादों को इन हाउस विकसित किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर प्रशासन एक प्रौद्योगिकी संचालित एग्रीकल्चर एपेक्स मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो विभिन्न परियोजनाओं के पंजीकरण, निगरानी और वित्त पोषण के लिए किसानों और कृषि स्टार्टअप को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर में AAM डैशबोर्ड के लिए एक रोड मैप का उद्देश्य है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा अनुमोदित 29 परियोजनाओं को संचालित करना है। इन परियोजनाओं की सिफारिश 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक समिति द्वारा की गई है। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता विचार स्तर पर और 25 लाख रुपए प्रारंभिक स्तर में प्रदान किए जाते हैं। अब तक 1138 कृषि स्टार्टअप्स को कार्यक्रम के माध्यम से कुल 70.30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उन्हें अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यापार प्लेटफॉर्मों आदि को बाजार में लॉन्च करने में मदद मिल सके और व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों और संचालन को बढ़ा सके। जम्मू कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश में रेशम उत्पादन क्षेत्र के पुनरुद्धार और समग्र विकास के लिए एक बहुआयामी रणनीति के साथ काम कर रही है। कोकून उत्पादकों को उनके आसपास के क्षेत्र में अपनी उपज बेचने के लिए विपणन समर्थन बनाने और सुनिश्चित करने के अलावा वन और रेशम उत्पादन विभाग संयुक्त रूप से जम्मू कश्मीर के ग्रीन मिशन को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार शहतूत के बागानों के तहत क्षेत्र के विस्तार पर काम कर रही है ताकि पालन करने वालों के लिए पत्ती की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और हरित संपदा को समृद्ध किया जा सके। इस प्रयास से दुनिया भर में जम्मू कश्मीर की अनूठी और स्वदेशी शिल्प विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैप्टन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।